हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं असिस्टेंट आर्किटेक्चर के एग्ज़ाम की, जिसको कंडक्ट करवाया गया था हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। ठीक है, किस तरह का पेपर लेवल था, क्या उसमें एचपीजीके का लेवल था, किस तरह का इकोनॉमिक सर्वे पूछा गया था, हर एक क्वेश्चंस की एनालिसिस हम यहाँ पर करने वाले हैं। और हमारी पीडीएफ से कितने क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, वो सारी चर्चा आज हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन इज द बुक कास्ट ऑफ किनशिप इन कांगड़ा इज रिटन बाय। तो बुक से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, पर हर एक बुक को भी आप याद नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके लॉजिक्स यहाँ पर काम आते हैं। तो इस क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाना था ऑप्शन नंबर ए, जेपी पेरी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। 14 विलेजेस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट्स वर एडेड टू चीनी तहसील टू फॉर्म द किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। देखो, ये जो क्वेश्चन था, अगर आप हमारी पीडीएफ पे आएंगे तो हमारी पीडीएफ का क्वेश्चन नंबर 805, यहाँ पर इसको रीड करो। Along with चीनी तहसील, how many villages of रामपुर तहसील were taken out from महासू डिस्ट्रिक्ट टू क्रिएट किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। इस क्वेश्चन में हमने कवर किया था कि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट को बनने के लिए महासू डिस्ट्रिक्ट से कितने जो विलेजेस है वो ट्रांसफर किए गए थे। तो महासू एरिया से जो है 14 विलेजेस को ट्रांसफर किया गया था। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। तो इस क्वेश्चन पे भी अगर आप आते हैं तो यहाँ पर भी यही पूछा गया है कि 14 विलेजेस जो ऐड हुए किन्नौर डिस्ट्रिक्ट को बनाने के लिए, वो किस डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर ऐड किए गए थे। तो इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर हो जाना था ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी पीडीएफ से ये वाला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाना था। मैं ये नहीं कहता कि एग्जैक्ट क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेगा, पर कहीं ना कहीं हर क्वेश्चन में आपको हमारी पीडीएफ हेल्प कर देगी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर पूछा गया था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबल मैरिज सिस्टम द बॉय हैज टू वर्क एज डोमेस्टिक सर्वेंट इन द हाउस ऑफ हिज वुड बी इन लॉस। देखो, अगर आप ऑप्शंस पे भी नजर मारोगे तो आपका यहीं से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाना था, क्योंकि मिलता जुलता क्या है कि लड़का कहाँ पर जो है वो मतलब लड़की के घर में काम करता है एज अ डोमेस्टिक सर्वेंट। मतलब यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन जो मेल खा रहा है वो है घर जवंतरी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाना था ऑप्शन नंबर बी। अगर हम अपने पीडीएफ की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि गद्दी मैरिज कस्टम्स क्या क्या रहते हैं, उनको हमने यहाँ पर सभी को डिस्कस कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ से भी ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाना था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट। कौन सा कॉम्बिनेशन यहाँ पर करेक्ट है। तो एक एक करके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर है सपरून वैली। आपको पता है दून वैली और सपरून वैली ये आपको कहाँ पर देखने को मिल जाती है, सोलन डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर चांशल रेंज की बात करते हैं तो चांशल रेंज हमें देखने को मिलती है शिमला डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन तो आपका इनकरेक्ट है। देखो, बांदला रेंज आपको देखने को मिल जाती है डिस्ट्रिक्ट मंडी। ठीक है, और क्यारदा दून जो वैली है वो आपको पता है कहाँ पे है। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें बसपा वैली, तो बसपा वैली का ही दूसरा नाम क्या है, सांगला वैली। ठीक है, और बसपा और सांगला वैली के बारे में मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ। बहुत सारे पासेस जो है बसपा वैली कनेक्ट करता है गढ़वाल के साथ, और ये चीज़ मैं आपको पढ़ा चुका हूँ चुंग शिकागो पास। ये आपको किस वैली में देखने को मिल जाता है, बसपा वैली में। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा था कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट है, तो इसका राइट आंसर होना था ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। मियाँ तारा सिंह, तो यहाँ पर तारा सिंह है पर क्वेश्चन में आपको दिया गया था जारा सिंह, तो वहां पर थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक आपको देखने को मिलती है। मियाँ तारा सिंह मंगू गली दुर्गा वर फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखो, चंबा पेंटिंग्स के बारे में मैं आपको बहुत चीज़ें पढ़ा चुका हूँ, तो यहाँ पर तो हमने कभी भी इन नाम का जिक्र नहीं किया, ये तो वैसे निगलेक्ट हो जाना था। फोक सॉन्ग्स भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ये भी आपको यहाँ पर निगलेक्ट हो जाना था। अगली बात करते हैं ट्रेडिशनल फुटवेयर ऑफ चंबा। तो फुटवेयर ऑफ चंबा के बारे में भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, तो ये भी आपका निगलेक्ट हो जाना था। तो आपके पास करेक्ट आंसर क्या बचना था यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए, टेम्पल आर्किटेक्चर। अब देखो, ये जो नाम है मियाँ तारा सिंह मंगू गली और दुर्गा, ये क्या है, ये वॉल पेंटर्स है। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे जो टेम्पल है उनमें वॉल पेंटिंग्स की है। उनमें से कुछ एक मंदिर के अगर मैं आपको नाम बताऊं तो उनमें से एक है, एक तो लक्ष्मी नारायण चंबा का, ठीक है, और अखंड चांदी। तो इन टेम्पल्स में इन्होंने क्या किया है, वॉल पेंटिंग्स। ठीक है, तो नाम आपने यहाँ से याद रख लेने। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर पूछा गया था, एलिसन मॉन्टी ब्रूनग एबॉट फेवर्ड आर द वेराइटीज ऑफ। देखो, हमारी पीडीएफ का जो क्वेश्चन नंबर 881 है, यहाँ पर जो आपके लिए फैक्ट्स मैंने इंक्लूड किए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसी क्वेश्चन से दोबारा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। एक जो पेपर था वहाँ पर ये जो इटालियन गवर्नमेंट है यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, और जो ये असिस्टेंट आर्किटेक्चर का पेपर कंडक्ट करवाया गया है, यहाँ पर देखो कीवी से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया गया है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एलिसन मॉन्टी अबॉट ब्रूनर, ये किसकी वैरायटी है? आपकी कीवी की। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाना था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि हमारी पीडीएफ को आप परचेज कर सकते हैं। आपका बहुत सारा टाइम सेव हो जाएगा और बहुत सारे क्वेश्चनों में आपको हेल्प कर देगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। शाठा एंड पाशा आर द टू सब ग्रुप्स ऑफ खून विच वॉज अ वॉरियर ग्रुप ऑफ विच एंशियंट ट्राइब्स। तो यहाँ पर अगर आप हमारी पीडीएफ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 748 में हमने डिटेल में जो खस ट्राइब है उसको डिस्कस किया था। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने डिस्कस कर रखा था कि जो खूंड है वो एक ग्रुप है किसका? खस ट्राइब का। ठीक है, और जो खूंड ग्रुप है वो एक वॉरियर ग्रुप है और इसके फिर से फर्दर टू सब ग्रुप्स है। वो जो टू सब ग्रुप्स है वो कौन कौन से थे? एक तो हो गया शाठा, मतलब ग्रुप ऑफ 60 यानी कि कौरव, और एक हो गया पाशा यानी कि ग्रुप ऑफ 5 पीपल। ठीक है, तो इस तरह से हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाना था। पर यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा था कि जो शाठा और पाशा है जो कि दो सब ग्रुप्स है खून के, ये कौन से वॉर ग्रुप से बिलोंग करता है? तो ये बिलोंग करता है आपके खस से। तो इसका राइट आंसर हो जाना था ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कार्दांग गोम्पा इज नॉट करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट नहीं, ये आपको बताना था। चलिए एक एक करके हम स्टेटमेंट को रीड करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट वॉज बिल्ड बाय लामा सर्जन रिंचन। जो कार्दन गोम्पा है ये बिल्ड किया गया था लामा सर्जन रिचन के द्वारा। तो ये स्टेटमेंट आपकी पहली ही यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाती है। देखो जो ये लामा सर्जन रिचन है इन्होंने किसको फाउंड किया था? तायुल गोम्पा को। और कौन सी सेंचुरी में इन्होंने फाउंड किया था? 17th सेंचुरी में। ठीक है, तो इस तरह से आपका फर्स्ट यहाँ पर जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाना था। बाकी तो हमने ये पढ़ रखा है कि यहाँ पर जो है कंग्यूर और तंग्यूर इसकी लार्जेस्ट कलेक्शन है। ठीक है, और कुछ एक पॉइंट्स याद रख लो कि इसकी जो हाइट है कार्दांग गोम्पा की वो कितनी है? 15,000 फीट। और यहाँ पर कौन सी पीक सिचुएटेड है? रंगचक पीक। तो इस तरह से ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाना था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर पूछा गया था द ब्रिटिश हु विजिटेड चंबा इन 1839 एंड द फर्स्ट टू ड्रॉ अटेंशन टुवर्ड्स द एंशियंट टेम्पल्स एंड इंस्क्रिप्शंस ऑन कॉपर एंड स्टोन इन द स्टेट। देखो बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं चंबा डिस्ट्रिक्ट की। जब हम बात करते हैं तो चंबा डिस्ट्रिक्ट में पता नहीं कितनी बार मैंने आपको बता रखा है कि 1839 में किसने विजिट किया था? जनरल कनिंघम ने। तो यहीं से ही इसका राइट आंसर हो जाना था। तो इसका राइट आंसर होना था ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन जो है वो आपका एनटी में पूछा गया था 2018 में। क्या क्वेश्चन था चलिए पढ़ लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया था हु डिस्क्राइब द स्पोकन लैंग्वेज ऑफ किन्नौर एज हमकदा और हम्सकदा। तो किस व्यक्ति ने जो है किन्नौरी लैंग्वेज को हमकदा और हम्सकदा कहा था? तो वो व्यक्ति थे राहुल संख्यान। तो राइट आंसर होना था इसका ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर पूछा गया था इन वायु पुराण विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेड टू बी इनहेबिटेंट्स ऑफ महेंद्र माउंटेन्स। देखो इस तरह का मिलता जुलता क्वेश्चन हमने डिस्कस कर रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी पीडीएफ का क्वेश्चन नंबर 843। यहाँ पर हमने क्या पूछा था कि इन महाभारत विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप आर द किन्नर्स एसोसिएटेड। कि महाभारत में किन्नर का उल्लेख किस तरह से किया गया है? तो देखो महाभारत में किन्नर्स को कहा गया था गंधर्व। ठीक है, ये हमने यहाँ पर देखा था। और वायु पुराण में जो किन्नर्स है उनको क्या कहा गया था? कि वो इनहेबिटेंट्स है महेंद्र माउंटेन्स के। तो यहाँ से आपका ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाना था। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आए वायु पुराण के अकॉर्डिंग जो किन्नर्स है उनको कहा गया है इनहेबिटेंट ऑफ महेंद्र पर्वत। तो इसका राइट आंसर क्या होना था? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। बहुत इजी क्वेश्चन था। यहाँ पर पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग फेमस टेम्पल्स ऑफ मंडी वॉज बिल्ट बाय अजबर सेन। अजबर सेन के द्वारा कौन सा मंदिर बनाया गया था? इसका राइट आंसर हो जाना था ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह से यहाँ पर एक और ऑप्शन है तारना देवी। ये टेम्पल बनाया गया था श्याम सेन के द्वारा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट्स वर फाउंडेड बाय द डिसेंडेंट्स ऑफ कुटलहर स्टेट। सबसे पहले तो कुटलहर स्टेट के बारे में हमने बहुत कुछ जाना था, इसको भी हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। कुटलहर जो स्टेट थी इसको देखो स्टार्टिंग में एक ब्राह्मण ने फाउंड किया था, पर बाद में वो कन्वर्ट हो गया था राजपूत। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि कौन सी स्टेट का राजा था जो पहले फाउंडर ब्राह्मण था और बाद में वो राजपूत बन गया था। इसी तरह से इसमें एक राजा था जिसका नाम था जसपाल। इसने बहुत जगह पर अटैक्स किए थे। ठीक है, और ये जो जसपाल राजा है इसी के ही जो डिसेंडेंट्स है वो माने जाते हैं भज्जी और कोटी। तो इसका राइट आंसर हो जाना था ऑप्शन नंबर बी। और आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि भज्जी प्रिंसली स्टेट को किसने फाउंड किया था और कोटी प्रिंसली स्टेट को किसने फाउंड किया था। बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर पूछा गया था हु मेड द रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ स्पीति इन 1847। ये वाला क्वेश्चन भी देखो हमने डिस्कस कर रखा है।
अगर आप हमारी पीडीएफ में क्वेश्चन नंबर 358 देखेंगे तो वहाँ पर जब हमने फैक्ट्स डिस्कस किए थे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, जब हमने फैक्ट्स डिस्कस किए थे कि रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ स्पीति वो किसने किया था, तो वो व्यक्ति थे आपके वेंस एग्न्यूज। तो यहाँ पर हमने डिस्कस कर रखा है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम आए तो यहाँ पर वेंस एग्न्यूज आपको ऑप्शन नंबर 3 में देखने को मिलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाना था ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स हैज बीन चूजन सिलेक्टेड एज टूरिज्म कैपिटल ऑफ एचपी। इस क्वेश्चन को भी हमने इकोनॉमिक सर्वे में डिस्कस कर रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कांगड़ा को जो है वो टूरिज्म कैपिटल यहाँ पर बनाया गया है। तो यहाँ से ये सॉल्व हो जाना था, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, कांगड़ा। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आपके एचपीजी के और इकोनॉमिक सर्वे से इस एग्जाम में पूछे गए थे। और लास्ट में मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि आप हमारी पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं, आपको बहुत हेल्प यहाँ पर होने वाली है। और अगर आप पीडीएफ को परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप चैनल को ज्वाइन करिए और मुझे कॉन्टैक्ट आप वहाँ से कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।